भैया सभी को जय हिंद। एक बार स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल अंकित ट्रिकी मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, सदिश और अदिश राशियाँ। ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ चैप्टर जैसे एक विमा चैप्टर हो गया, एक सदिश और अदिश चैप्टर हो गया, ये पूरी फिजिक्स में चलते रहते हैं और हमेशा दर्द देते हैं। तो आज इस सदिश और अदिश के दर्द को दूर करते हैं, देखते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखने से पहले जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो चैप्टर नेम है आपका, पहला चैप्टर मेजरमेंट खत्म हो चुका है, 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं मेजरमेंट चैप्टर को। अगला चैप्टर आपका सदिश और अदिश है, सदिश और अदिश राशियाँ। वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर एंड स्केलर को जानने से पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां को अगर बात करी जाए तो वे सारी राशियां जो भौतिक के नियमों को पालन करती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक के नियमों को पालन करने वाली राशियों को भौतिक राशियां बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अगर भौतिक राशियों की बात करी जाए कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक दिशाओं के आधार पर और दूसरी मात्रा एवं परिमाण के आधार पर। पहली होती हैं दिशाओं के आधार पर और दूसरी होती हैं आपकी मात्रक एंड मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, दिशाओं के आधार पर और मात्रक और मापन के आधार पर। दिशाओं के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, पहली आपकी होती है सदिश और दूसरी आपकी होती है अदिश। सदिश राशियां और अदिश राशियां। दिशाओं के आधार पर सदिश और अदिश 2 राशियां होती हैं और मात्रा के मापन के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, वो आप पढ़ भी चुके हैं। पहली होती है आपकी मूल राशियां, दूसरी होती हैं आपकी व्युत्पन्न राशियां और तीसरी होती हैं आपकी संपूरक राशियां। मूल राशियों की बात करी जाए तो वे सभी भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मूल राशियां कहलाती हैं। अगर डेरिवेटिव्स यानी व्युत्पन्न राशियों की बात करी जाए तो जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न कराई जाती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और संपूरक राशि मैंने आपको बताया था 2 प्रकार की होती हैं, घन कोण और एक समतल कोण। तो दिशाओं के आधार पर पता चल गया आपको कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, पहली होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश राशि। और मात्रा के मापन के आधार पर भी भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, पहली मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी व्युत्पन्न राशि डेरिवेटिव क्वांटिटीज़ और संपूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। और आज का जो चैप्टर है वो बेसिकली सदिश और अदिश राशियों के बारे में ही है। आज के इस वीडियो में सदिश और अदिश राशियों का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे सदिश राशियों का योग, वियोजन, गुणन, ये सारी चीज़ें कवर करते चले चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, भौतिक राशियों को देख लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं मूल राशि, सदिश राशि और अदिश राशि को। सदिश को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज़ और अदिश को स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। सदिश राशियां और अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अगर बात करी जाए सदिश की और अदिश की तो नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा। सदिश, दूसरा अदिश। सा का मतलब होता है हाँ और आ का मतलब होता है नहीं। सा का मतलब हाँ, आ का मतलब नहीं। हाँ हो जिसमें दिशा, सदिश में दिशा होती है। अगर दिशा है तो वो सदिश है, हाँ हो जिसमें दिशा वो है सदिश, और ना हो जिसमें दिशा, आ का मतलब ना और नहीं है इसमें दिशा तो ये हो जाएगी अदिश। हाँ हो जिसमें दिशा वो सदिश और ना हो जिसमें दिशा वो अदिश। और
इनमें एक चीज होती है परिमाण, मैग्नीट्यूड। ये आपका दोनों में होता है, सदिश में भी होता है, अदिश में भी होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड परिमाण की बात, जैसे आपने चीनी खरीदी, आपने कहा 2 किलो शक्कर, तो यहाँ पर जो 2 किलो आपने लिया ना शक्कर, तो जो 2 किलो है ये आपका परिमाण, मैग्नीट्यूड है। तो जो परिमाण होता है ये भौतिक सदिश राशियों में भी होता है और अदिश राशियों में होता है। परिमाण एक प्रकार से भौतिक राशियों की मूल पहचान है, अगर परिणाम है तो भौतिक राशि है वो। तो जो सदिश होती हैं उनमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। जैसे बात करी जाए एग्जाम्पल में, 2 किलो चीनी, 2 किलो यहाँ पर अगर देखें तो 2 किलो में 2 आपका परिमाण है और जो चीनी है ये जो ये 2 है वो परिमाण है, और जो किलोग्राम है ये आपका मात्रक है, यूनिट है। और कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा कि 2 किलो चीनी उत्तर की ओर, तो यहाँ पर जो परिमाण आपका दिया हुआ है किलोग्राम, या इसका जो मूल राशि होगी वो द्रव्यमान होगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। अगर कह दिया जाए 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, 2 आपका परिमाण है और किलोमीटर आपकी मूल राशि है। मूल राशि में भी कौन सी, लंबाई, और लंबाई में भी अगर आप सीधी दिशा में चल रहे हैं, जैसे आपने इस बिंदु से इस बिंदु की एकदम सीधी दूरी तय करी, बिना कहीं मुड़े हुए, तब सीधे चले गए, तो जो आपकी न्यूनतम दूरी है विस्थापन हो जाएगी। और अगर आप इसी को थोड़ा सा पहले सीधे गए, फिर इधर को आए, फिर नीचे आए, फिर सीधे गए, फिर घूम के इधर आए, इस तरह से ये आपकी दूरी हो जाएगी, जो चाल हो जाएगी, ये अधिकतम दूरी हो जाएगी आपकी। और जो न्यूनतम दूरी कम से कम, ये ए से बी के बीच की दूरी होगी, ये आपकी विस्थापन होगी, ये कम से कम दूरी होगी। तो विस्थापन आपकी दिशा में चली गई और परिमाण भी इसका था कि 2 किलोग्राम उत्तर की ओर, तो ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। और अदिश राशि, जैसे 2 किलोग्राम चीनी का कोई दिशा नहीं है कि 2 किलो चीनी कहाँ तौली गई, इस वजह से जो आपकी द्रव्यमान होती है वो अदिश राशि होती है। अब अगर बात करें जब सदिश और अदिश राशि की परिभाषा की, तो इसी से पता चल रहा है कि वे सभी भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो सदिश राशियाँ होती हैं, और वे सभी भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण नहीं होता वो अदिश राशियाँ होती हैं। एक बात आती है कि सदिश राशियाँ बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती और अदिश राशियाँ बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। ये बात थोड़ी सी देखते हैं कि सदिश राशियाँ बीजगणित के नियमों का पालन क्यों नहीं करती हैं और अदिश राशियाँ बीजगणित के नियमों का पालन क्यों करती हैं। ये आपकी परिभाषा जो बन गई कि वे सभी भौतिक राशियाँ जो सदिश जो दिशा के साथ साथ परिमाण भी रखती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। वो सभी भौतिक राशियाँ जो दिशा के साथ साथ परिमाण नहीं रखती हैं, परिमाण रखती हैं दिशा नहीं रखती हैं, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब जैसे आपने 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, उसके बाद 2 किलोमीटर आप दक्षिण की ओर चले। दूसरी बात, आपने 2 किलोग्राम चीनी ली, फिर आपने 2 किलोग्राम चीनी ली। यहाँ से आपको पता चलेगा कि द्रव्यमान अदिश राशि है, और यहाँ पर जो विस्थापन आपने लिया 2 किलोमीटर का, ये आपका सदिश राशि है। अदिश राशि है, आप अगर इसका कुल निकाल लेंगे टोटल कितनी चीनी हुई, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल 4 किलो चीनी हो गई। ये बीजगणित के नियमों को पालन कर रही है। अगर यहीं पर देखा जाए कि उसने कुल कितनी दूरी तय करी, मान लीजिए उत्तर इधर की ओर गया, दक्षिण इधर की ओर गया, अगर टोटल दूरी देखी जाए तो ये दूरी नहीं होगी, टोटल दूरी ये दूरी होगी, जो ये दूरी हो रही है। मान ली ए बी सी, टोटल दूरी ए सी होगी, इसकी रिजल्टेंट होगा जो। तो ये आप इसमें नहीं कह सकते कि वो 4 किलोमीटर गया, ये बात गलत है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं कि 4 किलोग्राम चीनी इसने ली। तो जो ये अदिश राशियाँ होती हैं वो बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सदिश राशियों और अदिश राशियों की। सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे सबसे पहले सदिश राशि का एग्जाम्पल मैंने आपको विस्थापन बताया, विस्थापन कैसे सदिश राशि है ये भी बता दिया। सदिश राशियों का उदाहरण, कौन कौन सा, पहला विस्थापन। अगर
निश्चित दिशा में जा रहा है और कम से कम दूरी तय कर रहा है तो विस्थापन हो जाएगा। और उसने उसी दूरी को घुमा फिरा कर लिया और काफ़ी दूर से मतलब होकर आया कि मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु की ओर जाना था, सीधी रेखा में भी जा सकता था, इधर उधर घूम के भी जा सकता था, तो ये आपका ये विस्थापन नहीं होगा, ये विस्थापन होगा कि एक सीधी मतलब समान दिशा में जा सीधी दिशा में जा रहा है, वो आपका विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन के बाद आपकी सदिश राशियों में भी आपका विस्थापन हो गया। विस्थापन के बाद आपका वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये सारी आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। वेग हो गया, त्वरण हो गया। और अगर अदिश राशियों की बात करी जाए, अदिश राशि आपकी जैसे दाब हो गया, ताप हो गया और द्रव्यमान हो गया, फिर उसके बाद दाब, ताप, द्रव्यमान, ये सारी आपकी बहुत सारी होती हैं, वो सारी आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे द्रव्यमान, कार्य, समय, ताप, ऊर्जा, ये सारी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। और जो सदिश राशियाँ वो विद्युत बल हो गया, आपका बल हो गया, संवेग हो गया, ये सारी आपकी सदिश राशियाँ हो जाएंगी। अब दाप, समय, ये सारा अदिश राशियाँ क्यों हैं? अगर ऐसे बात करी जाए, आपने अगर बात करी घनत्व भी आपका अदिश राशि होता है। आपने घनत्व की बात करी, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान अदिश राशि है। कैसे? 2 किलोग्राम चीनी क्या उत्तर की ओर ले सकते, क्या दक्षिण की ओर ले सकते? नहीं ले सकते, तो ये आपकी अदिश राशि हो गई। आयतन, किसी चीज़ का आप आयतन नापेंगे तो क्या उत्तर से नापेंगे, दक्षिण से नापेंगे, दाएं से नापेंगे, बाएं से नापेंगे, कोई दिशा तो है नहीं, तो ये आयतन भी आपका अदिश राशि हो गई। यहाँ पर दोनों अदिश हैं, इसलिए घनत्व आपका अदिश राशि होगा। और जैसे आपने इसमें यहाँ पर बात करी थी त्वरण की, वेग की, बल की, ये सारी सदिश राशियाँ। अगर वेग की बात करी जाए तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन यहाँ पर आपका सदिश राशि है और समय आपका अदिश राशि है। तो जहाँ 2 लोग हैं, 2 में एक लोग अच्छा है, एक लोग खराब है, तो जो तीसरा होगा वो भी अच्छा ही बनने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर वेग आपका सदिश राशि हो जाएगा। जैसे विस्थापन, अगर विस्थापन यहाँ पर अदिश हो जाता, लेकिन होता नहीं, अगर हो जाता तो वेग तो अदिश राशि हो जाती, लेकिन यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि होती है, इसलिए वेग भी सदिश राशि होती है। अगर समय की बात करिए तो समय आपका अदिश राशि होता है, क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं होती, बस केवल परिमाण होता है कि 6 सेकंड, 5 सेकंड, 10 घंटा, 2 घंटा, 5 दिन, 10 दिन, ये आपका परिमाण है। लेकिन समय अदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा नहीं है। अगर बात करिए सदिशों के निरूपण की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ये कैसे किया जाता है? तो अगर आपने कोई परिमाण लिखा और परिमाण के ऊपर एक चिन्ह, एरो का चिन्ह लगा दिया, तो वो आपका दिशा दिखाने लगेगा उस परिमाण की, तो वो आपकी सदिश राशि हो जाएगी। अगर आपने केवल किसी परिमाण को लिख दिया, उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगाया, तो वो आपकी केवल परिमाण होगा, कोई राशि नहीं होगी। तो सदिशों के निरूपण के लिए एरो के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह जो सदिशों का निरूपण किया जाता है, सदिश निरूपण, वो एक एरो के चिन्ह द्वारा किया जाता है, जिसमें जो नोक होती है वो आपकी दिशा बताती है और जो लंबाई होती है उस परिमाण को बताती है। नोक आपकी दिशा बताती है और लंबाई आपके परिमाण को बताती है। यदि आपने ए लिख दिया तो ये केवल एक आपकी राशि हो जाएगी। अगर आपने ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये आपकी एक सदिश राशि हो जाएगी। सदिश में 2 चीज़ें होती हैं, एक परिमाण और दूसरी होती है दिशा। दिशा आपकी जो एरो होती है ये बताती है, जो लंबाई होती है आपकी वो परिमाण को बताती है। तो सदिशों का निरूपण एरो के चिन्ह द्वारा किया जाता है। जो लंबाई होती है वो आपके परिमाण को बताती है, और जो दिशा होती है वो आप एरो के चिन्ह से आप दिशा का पता लगाते हैं। तो ये था सदिशों का निरूपण। और जो सदिशों का परिमाण होता है उसको मॉड, अगर आपने ए वेक्टर लिख दिया तो ये केवल भौतिक सदिश राशि है। अगर आपने ए वेक्टर के बाहर मॉड लगा दिया तो आपने उसका परिमाण निकाल दिया, सदिश का परिमाण हो गया। तो ये था कुछ सदिश निरूपण और सदिशों के परिमाण के बारे में। एक बात आती है परिमाण और एक बात आती है परिणाम।
जो ये आपने वेक्टर के अंदर बाहर मॉड लगा दिया, ये परिमाण है, और जो इसका वैल्यू निकल के आएगी वो परिणाम होगी। परिमाण और परिणाम दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपने वेक्टर के साथ मॉड लगा दिया तो परिमाण है, और जो उसका वैल्यू निकल के आएगी, रिजल्ट निकल के आएगा, परिणाम लिख करके आएगा, वो आपका परिणाम होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताया, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, उसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, और सदिशों के निरूपण और सदिशों के परिमाण के बारे में बताया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सभी को जय हिंद।